क्या उस समय हमारी आत्मा नहीं दुख रही थी? तुम हमारे गुरुजी की फोटो उतार उतार के ले गए, क्या पता बाहर जाके तुमने जलाया हो, तुमने फेंक दिया हो, क्योंकि तुम काल प्रेरित हो, भगत के नाम पे तुम शैतान हो। हमारे गुरुजी की तुम फोटो को उठा के ले गए, हमारे गुरुजी की भक्ति बहुत तुमने ले लेके फेंक दी। हमारे गुरुजी का भंडारा बन रहा था, तुमने उसको फैला दिया। हमारे गुरुजी के आगे जोत जल रही थी, तुमने उसको जो है बुझा दिया। क्या उस समय हमारी आत्मा नहीं दुखी थी? जितना जुल्म तुम हम सत्सेवकों पे करोगे, जितना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार तुम हम सत्सेवकों से करोगे, जितनी राग द्वेष और ईर्ष्या तुम परमात्मा की विशेष आत्मा सत्सेवकों से करोगे, उतना ही ज्यादा बुरा बर्ताव, उतना ही ज्यादा दुर्व्यवहार, उतना ही ज्यादा इन काल प्रेरित मैनेजमेंट के पीछे लगी हुई माता बहनों के साथ में जगत वाले करेंगे। और ना तुम्हें कोई न्याय मिलेगा, ना तुम्हारी कोई बात सुनेगा, तुम्हारे साथ में कोई इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि तुम सबसे बड़े नाइंसाफ इंसान हो। हमारी भी आत्मा दुखती है जब तुम साथ संगतियों को आगे रुकवाते हो। जितनी पीड़ा आज तुम महसूस कर रहे हो ना कि हमारे गुरुजी को उल्टा सीधा कहा, तुम्हें गुरुजी को उल्टा सीधा कहने का डर नहीं है, तुम्हें गुरुजी को उल्टा सीधा बोलने का दुख नहीं है। ये तो तुम्हारी बनावटी बातें हैं। तुम्हारी बेटियों के साथ में जो अभद्र व्यवहार किया गया है, या एक माता कह रही थी कि मेरे जो है गलत अंगों पे हाथ लगाया, मेरी बेटी के गलत अंगों पे हाथ लगाया, तुम्हें उस बात का दुख है। तुम अपने लिए न्याय मांग रहे हो। परमात्मा की पुस्तकें उन्होंने जलाई, इस बात का तुम्हें कोई दुख नहीं है। गुरुजी को उन्होंने भरा बुला कहा, तुम्हें इस बात का दुख नहीं है। तुम्हें दुख इस बात का है कि एक बेटी के सामने माँ को छेड़ा, माँ के सामने उसकी बेटी को छेड़ा, एक दूसरे को गालियां निकाली, तुम्हें इस बात का दुख ज्यादा है। तो तुम्हारे साथ में ऐसा क्यों ना हो? ये तो बहुत जरूरी है होना तुम्हारे साथ में, क्योंकि जब तुम दूसरे की राहों में कांटे बिछाओगे तो तुम्हारे साथ में क्या होगा बड़े भैया? क्या होगा? साथ संगति में तो माँ बेटियां जाती हैं, बाप बेटा जाता है, वो भी तो यही सोच के जाते हैं कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं, साध संगति के लिए जा रहे हैं, वो हमारा काम पूरा हो, भगवान को भोग लगे। हमारी भी तो इच्छा होती है। तो आत्मा तुम्हारी दुख रही है तो क्या हमारी नहीं दुखी उस समय? और जब जब तुम सत्सेवकों को परेशान करते हो, दुखी करते हो, अपना ये राक्षस रूप दिखाते हो, तब तब उसके दूसरे या तीसरे दिन तुम्हारे साथ में ऐसा ही होता है। तुम लोगों ने हिसार में आके हमारे को मारने का प्रयास किया, दूसरे तीसरे दिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में तुम्हारा कोऑर्डिनेटर देवीलाल मीणा आरएसएस की गोलियों का शिकार हुआ। बजरंग दल वालों ने सत्संग में घुस के गोली मारी। जो गोली तुम हिसार में चलाने वाले थे, वो गोली तुम्हारे ऊपर कहां चली? मंदसौर में जाके तुम्हारे कोऑर्डिनेटर पे। जैसी करनी वैसी भरनी। किशनगढ़ में साथ संगति थी, तुम लोगों ने पुलिस प्रशासन को बीच में डाल के साथ संगति रुकवाई। उसके दूसरे दिन राजस्थान के भीलवाड़ा में, जहां तुम्हारा सत्संग चल रहा था, वहां पे बजरंग दल वालों ने आके तुम्हारा सत्संग रुकवाया। और जितने भी पुस्तकें थी, तुम कागज के शेरों से छीन छीन के होली जलाई, चौराहे पे होली जलाई। तुम बाल बाका नहीं कर पाए, तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम कागज के शेर बन जाते हो दुनिया के सामने, कागज के शेर, मिट्टी के शेर बन जाते हो तुम। दिल्ली में तुमने भक्तों के साथ में अभद्र व्यवहार किया, भोग की आरती भी पूरी नहीं होने दी, परमात्मा की भक्ति बहुत छीन छीन के ले गए। आज देख लो तुम्हारे साथ हरियाणा में क्या हो रहा है, करनाल में। तुम्हारी माता बहनों के साथ में छेड़खानी, गुरुजी की पुस्तकों की होली जलाई उन्होंने। जितना हम सत्सेवकों के साथ में बदतमीजी करोगे, उससे कहीं ज्यादा जगत वाले तुम्हारे साथ में करेंगे।